शासन से ही हुआ है, जब से एमएस मेघालय ने 1961 पुलिस तो एक्ट किया है, आपका ब्रिटिश शासन ही चल रहा है अभी, नियम कानून व्यवस्था सब वही है, केवल गोरे अंग्रेज काले नहीं, तो अंग्रेज वो जो हो गए। पुलिस एक्ट जब तक रिवाइव नहीं होगा तब तक थोड़ी होगा कुछ। पुलिस हमारे एक्ट देश को बर्बाद करने वाले तो कांग्रेस है। आप तो पुलिस एक्ट कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सभी एक्ट वही हैं जो अंग्रेजों के हैं। आप तो मैं एक एक्ट आपको की बात। इससे पहले भी एक एक करके एक्ट बताया, तो आज अभी थोड़ा ही एक्ट बताया। आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो है 30A 19A ये सब बदलवाइए। ये कोई बदलने की जरूरत नहीं है, समानता का अधिकार होना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए ये सब? अरे समानता की अधिकार में तो ये नहीं आता ना, ये इन्होंने जो हमारी को खत्म कर दिया, गुरु को खत्म किया, हमारी मंदिरों का पैसा ले जा रहे हैं वहाँ पे, सबकी मुसलमानों को हज करा रहे हैं, तो कांग्रेस वालों ने किया ना। ये तो जो है, दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द जो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ने तो आपको ये डिस्क्रिमिनेशन का हक नहीं दिया है, तो इन दुष्ट राजनेताओं ने वो नियम कानून क्यों बनाए हैं, वक्फ बोर्ड क्यों बना रहा है? हम हिंदू कहाँ जाएं? मैथिली शरण गुप्त के पीछे अमर जो है ना, चंद्रगुप्त बनो, अगर तो ताज भी मिलेगा आधे जगह। देखिए भट्टाचार्य जी, ताज भी आपके सिर पे होगा। निर्माण कर दे, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं तो कर ही रहा हूँ। आप करिए हिंदू राष्ट्र निर्माण, मैं आपके साथ। देखिए यार, हिंदू और फालतू की बातें करना बंद करिए। जब आपकी 20% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो जिसको जहां पे जो है ना शांति मिल रही है, हु आर यू टू डिसाइड अबाउट द अदर? कौन है आप? क्या आप जो है अपने बारे में डिसाइड करूंगा? आई एम नॉट डिसाइडिंग अबाउट अदर। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप ये करिएगा नहीं। जस्ट ए मिनट, आर्टिकल 25 जो है उसको रिलीजियसली इंप्लीमेंट कर दिया जाए, जिसको जहां शांति मिले है। तो ना तो आपको जो है ना ये कहने का हक है कि हिंदुस्तान में रहना हो तो जी श्री राम कहना होगा, ना किसी को कहना है कि हिंदुस्तान में रहना हो तो अल्लाह अकबर कहना होगा, ना जो है ना कोई ये कह सकता है कि मेरा धर्म मानो नहीं तो मैं काफिर, नहीं तो आप काफिर है, मैं सिर आपका धड़ से जदा कर दूंगा और मुझे 72 हुरें मिलेंगी। ये बकवास जो है ना आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है। तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी को जो है ना चिल्ला चिल्ला के कितनी बार कह चुका हूं कि 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दीजिए, इसे संज्ञेय अपराध बना दीजिए, इसे अजमानती कर दीजिए, 15 साल की सजा कर दीजिए, और जो है क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है कि 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा, उसके तहत संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर लीजिए कि जो भी आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा उसकी पूरी 100% संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी। और यदि उस व्यक्ति के पीछे कोई संस्था खड़ी है, तो यदि दंगा जो है ना आरएसएस और बजरंग दल करा रहे हैं तो उनकी भी संपत्ति जब्त हो जाएगी। यदि वक्फ बोर्ड वाले करा रहे हैं तो उनकी भी संपत्ति जब्त हो जाएगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दंगा सिर्फ आरएसएस और बजरंग दल करवा रहा है? मैंने सिर्फ नहीं कहा, मैंने नहीं दिखता, नहीं आपको ये नहीं दिखता कि हमारे भट्टाचार्य जी, मैंने बैलेंस पिक्चर कही है। मैंने जय श्री राम कहा है तो वहां काफिर वाली बात कही है। और ही नजर आ रहा है आपको गलत याद, आपको गलत याद वो आ रहा है। हम ये कह रहे हैं संभाव रखिए, और कोई भी जो है ना कानून को अपने हाथ में लेने के आपने मेरे ऊपर चिल्लाया ना, आपको किसने बोला हिंदू राष्ट्र का ये करना चाहिए? अगर मेरी डिमांड है तो आप उसमें मना नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू यू डू नॉट थिंक दैट यू आर हैविंग द राइट अबाउट योरसेल्फ, यू डू नॉट हैव द राइट टू हैव द अबाउट द अदर्स। आई कैन डिसाइड अबाउट माई सेल्फ। हाँ, तो आप आर्टिकल 25 आपको यही कह रहा है। आर्टिकल 25 आपको क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति अपने कॉन्सेंस के हिसाब से अपना धर्म मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। आप दूसरों के बारे में खिलाफ ये क्यों बता रहा है कि मैंने जो मंदिर में दान किया वो पैसा किसी और के लिए चला जाएगा? तो ये घटिया राजनेताओं ने किया है ना इसको, इन घटिया राजनेताओं को जिनको आपने बताया है, किसने किया है? किसने किया है? ये वाला सर 32nd अमेंडमेंट ये वाला राजनेता नहीं किया, ये इंदिरा गांधी ने किया था। उससे अरे हम सब राजनेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस महादुष्ट है, भाजपा दुष्ट है, लेकिन दुष्ट सभी हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप किसी को क्लीन चिट मत दीजिए, किसी को क्लीन चिट मत दीजिए। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, मैं साथ में हूं। आर्टिकल्स आप जो है ना 21 लक्ष्यों को देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको कुछ कमी दिखाई दे तो बात करिए। यदि आपको 21 लक्ष्यों में सब कुछ दिख जाए तो खुश हो जाइए। हाँ, नहीं वो तो मैं देखिए, आप यदि 21 लक्ष्यों में यदि आपको सब कुछ दिख जाए, जो आपकी मुराद है वो पूरी हो जाए, फिर ये फालतू की बातें मत करिए जो फालतू की बातें हैं। हम अपने बारे में निर्णय आर्टिकल 25 के बारे में ले सकते हैं कि वी कैन फॉलो एनीथिंग विच वी लाइक एज पर आवर कॉन्सेंस। तो हमसे कोई एक चीज बताइए सर, मुझे, मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा जी, जवाब आप मुझे दे दीजिएगा। हाँ जी, डू आई हैव एनी राइट
टू स्टैंड इन ए रोड, ऑन ए रोड, मुझे बता दीजिए, मैं एक रास्ता में खड़ा होता हूँ और ये बोलता हूँ मैथिली शरण गुप्ता जी चोर हैं, मुझे ये बोलने का अधिकार है क्या? बिना प्रमाण के मैं खुद तो कोई सत्यता प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मानहानि का जो है ना दावा होता है, आप कर दीजिए। और कोई इसको आपको बहुत ज्यादा बड़ा अपराध लग रहा है तो एक और बड़ा कानून बना दीजिए। कानून बनाने की ताकत आपके पास है, कानून बना क्यों नहीं रहे हो? कानून क्यों नहीं बना रहे हो? नहीं, और भी बता रहा हूँ। देखिए, जस्ट मैं ये कहूँ कि मैं उनको चप्पल से पीटूंगा, भट्टाचार्य जी, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनको जो है ना आपका थानेदार सुयो मोटो रजिस्टर कर सकता है, क्यों नहीं करता है? आपने घटिया व्यवस्था क्यों रखी है जो ऊपर की तरफ देखता है कि ऊपर वाला करेगा तभी हम अपराध कायम करेंगे? यदि हवलदार जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता। मैं अगर कहूंगा ना सर किसी राजनेता के बारे में जाके, मुझे आप ही का डिपार्टमेंट उठा के जेल में डाल देगा। मैं यही कह रहा हूं कि चाहे नेता कहे चाहे वो कहे, नेताओं को कोई एग्जाम्पशन नहीं है। और कोई नेता चारों तरफ पूरे देश में अरे बताओ किस कानून में उसे एग्जाम्पशन मिला है? किसी कानून में एग्जाम्पशन नहीं मिला है। आपका कानून काम क्यों नहीं करता है? आपका कानून निकम्मा क्यों है? आपके जो है ना पुलिस निकम्मी क्यों है? काम क्यों नहीं करती अपना ठीक से? तो आप उठाइए ना आवाज, मैं आपके पीछे। हमें आवाज थोड़ी उठाना है, हमें तो इनको बदल के सब बदल देना है। हम क्यों आवाज उठाएं? आप आवाज उठाइए। हम बिल्कुल आवाज नहीं उठाएंगे। देखिए, हमें कह रहे हैं कि हम इन दुष्ट लोगों के, मोटी खाल के लोगों के विरुद्ध क्यों आवाज उठाएं जिन्हें बिटियों की आवाज जंतर मंतर पर सुनाई नहीं देती है। हम इनको बदल के खुद जो ना कानून नियम क्यों ना बदल दें? हम इनको क्यों आवाज सुनाएं? जिनको जो बहरे हैं इनको क्यों सुनाएं? वो ऊपर से सब कुछ दिख रहा है, तय तक जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे यार, आप ये बताओ मिस्टर भट्टाचार्य, 80 अपराधों का दुष्ट व्यक्ति को बच्चियों के विभाग का प्रभारी ही क्यों बनना चाहिए था? मैं तो पहले मूल क्वेश्चन पे आपत्ति उठा रहा हूं, बनना ही नहीं चाहिए था। सर आप ही का डिपार्टमेंट बोलता है जब तक प्रमाण नहीं होता तब नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहता है। ये दुष्ट राजनेताओं ने अपने लिए बनाया हुआ है। नहीं तो जो चपरासी का तो पुलिस का केस रजिस्टर होता है, पुलिस नेगेटिव रिपोर्ट देती है, उसको ज्यादा चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है। एक नेता के पीछे 40 केस पड़ा हुआ है, लेकिन आप ही का डिपार्टमेंट उसको प्रूफ नहीं कर पाता और बोलते हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, इन राजनेताओं का चरण सेवक डिपार्टमेंट है। हमारा मत कहिए, ना आपका है ना मेरा है, अंग्रेजों का है। आप भी कानून का रक्षक हैं सर। तो वो कानून का रक्षक तो हर नागरिक है। 39 के तहत जो है ना वो कर सकता है। 43 के कानून बनाने आपको ये मालूम है? मिस्टर भट्टाचार्य, डू यू नो दैट यू आर हैविंग द पावर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी? पढ़िए जरा। You can arrest even in presence of the police. एक जादव साहब है, वो अरेस्ट करते थे और उनके पीछे फोन आता था मंत्रियों के, इनको छोड़ दो और गाली देते थे उल्टा। तो ये मंत्री वही हैं, ये काले चरित्र के मंत्री हैं। इनको मंत्री आपने बनाया है भाई साहब, हम ही ने इनको मंत्री बनाया है। हमें इनको वापस अपने आप को करिए। हम तो कह रहे हैं कि खुद को जो है ना आगे जोड़ते जाइए, अपने चंद्रगुप्तों को जिताइए। क्यों हम किसी पार्टी के बारे में बात करें? हम इनके सामने क्यों हाथ जोड़ें? आप मुझे बताइए, 75 सालों से इन्होंने तो सुनो सर, एक मिनट मेरे दरवाजे में आता है सतीश सिकरवार, कहते हैं कि प्लीज मुझे जिताइए, मैं आपके लिए पूरा जीवन दान करूंगा। जब मैंने उसको जिता दिया, दोबारा मैंने उसके पास शिकायत लेके गया, कांग्रेस का लीडर है, शिकायत लेके गया, बोलता मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा। ये गिरगिट सभी राजनेता गिरगिट हैं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही कहा। सभी राजनेता गिरगिट भाजपा का लीडर नहीं है सर, आपने सुना नहीं है, कांग्रेस का लीडर है। मुझे कांग्रेस और भाजपा से क्या लेना देना है? राजनेता तो सभी दुष्ट हैं। नहीं, मैंने बोला ना आपने जिताया, मैंने उसको जिताया। मैं तो ये कह रहा हूँ एज ए वोटर हमने उसको जिताया है। हम इन दुष्ट राजनेताओं को जिता रहे हैं।